बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ डेकोरेशन की बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक पम्पकिन लेना है। इसकी बैक साइड को आपने छुरी से काट लेना है ताकि जब आप इसको रखें तो ये अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सके। तो इस तरह ये इसका छिलका उतार लीजिएगा। इसके बाद आपने इसको एडजस्ट कर लेना है और पिलर से इसके जो टॉप है आपने छील लेना है। छीलने के बाद आपने एक रेमकिन पॉट लेना है और राउंड सा कार्विंग नाइफ़ के ज़रिए आपने इसके इस तरह निशान लगा लेना है और आपने इस तरह कटिंग करनी है। इसकी डीप सी कटिंग आपने करनी है और ये पत्ती बना लेनी है आपने इसके इस तरह जिस तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपने एक एक स्टेप गौर से देखना है और आपने मेरी इस बनाई की वीडियो को स्किप नहीं करना। और ये चारों तरफ से निशान लगा लेने आपने इसके ऊपर ताकि जो पत्तियाँ आप बनाएंगे वो बिल्कुल ही यानी एक जैसी बने। तो पहली मैंने पत्ती बना ली थी और इसके साइडों से मैं इस तरह कटिंग कर रहा हूँ। तो आपने भी इसी तरह कटिंग करनी है। कार्विंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी इसके लिए तवज्जो चाहिए। और इसके बाद आपने दोबारा इस पत्ती के ऊपर से इस तरह काट लेना है और चारों पत्तियां आपने इसी तरह बना लेनी है और आपने इसी तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैं आपसे कह रहा था कि कार्विंग करना इतना मुश्किल काम नहीं है। आप इसको एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, दो तीन दफ़ा करेंगे इंशाल्लाह तो आप इजीली इस काम को सीख जाएंगे। कार्विंग बहुत किस्म की होती है। आइस कार्विंग भी होती है, बटर कार्विंग भी होती है और ये फ्रूट कार्विंग जिसको वेजिटेबल कार्विंग भी कहते हैं, ये कार्विंग भी होती है। तो आपने इस तरह पत्तियाँ सारी बना लेनी हैं इसके पत्ते और इसी तरह आपने जिस तरह मैंने काटा है इसी तरह आपने इसको भी काट लेना है और चारों साइडों से आपने इसी तरह ये जिस तरह मैं कटिंग कर रहा हूँ आपने इसको काट लेना है। ये डीप सा कट लगा कर ये इंशाल्लाह एंड पे बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा पम्पकिन की कार्विंग बनेगी। तो ये मैंने काटनी है। इसके बाद साइडों से मैं इस तरह इसकी कटिंग करूँगा। आपने राउंड कर लेना है इस तरह। ये कार्विंग करना जब एक दफ़ा आपको कार्विंग करना आ जाएगी तो इंशाल्लाह आपका जहन ख़ुद ब खुद काम करेगा कि मैं किस तरह की कार्विंग करना चाहता हूँ या करनी है। आप अपने जहन से ख़ुद बनाएंगे। यकीन माने कि ये मैं अपने जहन से बना रहा हूँ और मेरा अपना आइडिया है। मैं अपने जहन से इसको बना रहा हूँ। तो जब एक दफ़ा आप ये कार्विंग करना सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह आप अपने जहन से कोई सा भी इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। कार्विंग का इस्तेमाल वहाँ पे होता है बड़ी बड़ी पार्टियों में, फंक्शंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने जितनी भी VIPs पार्टी देखी होंगी या 5 स्टार होटलों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। क्योंकि मैंने इसकी ऑलरेडी आज से 15 से 20 साल पहले मैंने इसकी ट्रेनिंग ली थी पाल कॉन्टिनेंटल होटल रावलपिंडी से। तो ये मैंने इस पर बड़ी मेहनत की और मैंने इस काम को सीखा। और इसके अलावा बहुत से काम हैं जो मैं इंशाल्लाह जो वक्त गुज़रता जाएगा इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आपने मेरी वीडियो का कोई हिस्सा स्किप नहीं करना। और मैं जिस तरह ये कटिंग कर रहा हूँ आपने कार्विंग नाइफ से इसकी इसी तरह कटिंग करनी है और इसी तरह आपने इन स्टेप को जारी रखना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि आप 3 से 4 दफ़ा आप इस कार्विंग को करेंगे इंशाल्लाह ये इजी कार्विंग जो है आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो इसके बाद मैं दोबारा इसकी इस तरह पत्ते जो हमने बनाए थे, जो शुरू के स्टेप में बनाए थे, आपने दोबारा इस तरह इसके पत्ते बना लेने हैं। आपको मैं बार बार यही कहूँगा कि आपने वीडियो को कोई हिस्सा स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आप फिर भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। इसके साथ मैंने
तहरीनें बनाई हुई हैं, पैते बनाए हुए हैं, जिसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये देखिए, इस तरह ये पत्ती बना के आपने इसकी इस तरह कटिंग कर लेनी है। कार्विंग बहुत ही आसान है, बस आप को एक चीज़ चाहिए कि आपने जो नाइफ़ है ना कार्विंग की, जो ये मेरे पास नाइफ़ है, इस नाइफ़ को आपने शार्प रखना है। ये नाइफ़ आपकी तेज़ होगी तो आप इंशाल्लाह ज़बरदस्त सी कार्विंग कर सकेंगे। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह इसकी डिज़ाइनिंग बना ली। तो आप भी इस तरह इंशाल्लाह बनाएंगे तो एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा, चौथी पाँचवीं दफ़ा इंशाल्लाह आप ये कार्विंग करना सीख जाएंगे। तो मैं कोई भी आपसे वीडियो शेयर करता हूँ, यकीन माने खुलूस नीयत से शेयर करता हूँ ताकि आप हर काम को आसानी से सीख सकें। तो ये इस तरह मैंने इसकी इधर से भी इन पत्तों के ऊपर से भी कटिंग कर ली है और इस तरह साइडें आपने इसकी निकाल लेनी। और बेहतरीन सा ये देखें, इसकी साइडें ये ऐसे आपने काटनी हैं, बिल्कुल आहिस्ता आपने इसकी कटिंग करनी है। ये वीडियो मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपने इस तरह ये पत्तियाँ बना लेनी है, चारों आपने इसी तरह पत्ते इसके बना लेने हैं। तो जो नीचे वाला इसके स्टेप है पम्पकिन के, ये भी आपने इसी तरह काट लेना है इसको। तो आपने इसकी इसी तरह कटिंग कर लेनी है। मैंने बहुत सारे होटलों में काम किया है, मेरा बाहर का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन यूट्यूब में मैं वीडियो बनाते हुए मुझे तकरीबन 6 से 7 माह हो रहे हैं, लेकिन मेरी कुछ गलतियों की वजह से मेरा चैनल उस तरह ग्रो नहीं कर रहा जिस तरह ग्रो करना चाहिए। तो आपको एक बात याद रखनी है कि यूट्यूब से आपने कभी भी जो है वो वीडियो डिलीट नहीं करनी। अगर आप कोई भी वीडियो बनाकर लोड करेंगे और उसको आप डिलीट करेंगे तो फिर आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, आपको फिर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी जिस तरह मैं आज कर रहा हूँ। तो पत्तों के दरमियान वाली साइड से आपने इस तरह पम्पकिन को काट लेना है और इसकी एक जैसी शेप आपने बना लेनी है। आपने इसकी कटिंग करनी है ज़बरदस्त सी। ये इसको आपने एक जैसा नीचे से कटिंग कर लेनी है ताकि ये एक जैसी चारों तरफ से कटिंग हो जाए। तो आपने इस कद्दू को इसी तरह काटना है और इसकी नीचे ये देखें चाहे शेप ऐसे बना लेनी है। ये साइडों से काट कर आपने इसकी शेप इस तरह बना लेनी है। तो ये मेरा जो है कद्दू की कार्विंग यानी पम्पकिन की डेकोरेशन तैयार हो गई है। तो आपने इस वीडियो को इसी तरह देखना है। इसके बाद मैंने कुछ मिरर पे डिस्प्ले लगाए थे और इस कद्दू की कार्विंग पे मैंने ये कंगी पाम जो है, ये एक पौधा है, ये आपने इसकी साइडों पे इसकी इस तरह डेकोरेशन कर लेनी है। और बहुत सारे फ्लावर भी मैंने बनाए थे, वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे जाकर बताऊंगा। तो आपने इसकी इस तरह कंगी पाम इसके साथ साइडों पे आपने लगा लेना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी मेहनत रैगा नहीं जाएगी। आप मुझे कमेंट्स भी करेंगे, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो ये पैते हैं बीटरूट पैते, बीटरूट और स्पेनिच से ये मैंने पैते बनाए हैं जो चिकन के हैं। इनका टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आपने चॉपर मशीन में चिकन का कीमा डालना है और बीटरूट का कलर जो होता है वो आपने ग्राइंड करके डालना है और पालक जो है उसके पत्ते ग्राइंड करके आपने चिकन में डालने हैं। तो ये इस तरह, इसके बाद आपने इसको बॉयल कर लेना है। और अंडे मैंने बॉयल करके रखे हुए थे और ये चिकन का पैते ये भी है। तो इस मिरर पे मैं इसकी डेकोरेशन करूँगा। तो इंशाल्लाह तफसील के साथ मैं आपके यूँ मुझे वक्त मिला मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये जो पैते मैंने बनाए हुए हैं, डेकोरेशन किए हैं, ड्राई फ्रूट वाले पैते और ये इस तरह वेजिटेबल वाले, ये आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका आमीन।